वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं यानी कि नाउन, और इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, साथ के साथ उदाहरण भी देखेंगे इसके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संज्ञा की हम परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, व्यक्ति कहते हैं किसी पर्सन, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं हम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम है। आम एक वस्तु का नाम है। मिठास, गाय आदि, ये सब जो है संज्ञा ही हैं। तो संज्ञा क्या होता है हमारा? संज्ञा जो होता है नाउन होता है। तो याद रखिएगा आप कि संज्ञा जो होता है नाउन होता है और उर्दू में इसे बोलते हैं इस्म, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं इसे इस्म। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है आपके लिए। इसमें बोला गया है कि श्याम, श्याम जो है यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। श्याम जो है एक व्यक्ति का नाम है। तो श्याम जो हो गया हमारा व्यक्ति हो गया, यानी कि ये हमारा संज्ञा हुई इसमें। अमरूद, अमरूद जो है एक फल का नाम है, जो कि हमारा क्या हुआ? संज्ञा हो गई यहाँ पर। इसके अलावा घोड़ा दौड़ रहा है। हमने एक सेंटेंस ये बोला कि घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ घोड़ा जो है एक पशु है, और पशु के नाम जो होता है किसी पशु, पक्षी या किसी व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संज्ञा। तो अब संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संज्ञा के जो हैं 3 भेद होते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संज्ञा के 3 भेद हैं। और संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो संज्ञा का सबसे पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, तो ये देख लीजिए। और फिर होता है भाववाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो संज्ञा के ये सवाल आ सकता है आपका एंट्रेंस में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते हैं आपके संज्ञा के भेद। अब आगे चलते हैं हम और इसमें देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको ही हम हिंदी में देखने वाले हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन ये कहती है, इसकी परिभाषा ये कहती है व्यक्तिवाचक की, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखते हैं और इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि देखिए राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। तो राम क्या हुआ हमारा? व्यक्तिवाचक। इसके अलावा श्याम, श्याम जो हमारा किसी एक व्यक्ति का नाम है। अब टेबल, टेबल जो है, इसलिए टेबल जो होती है बैठक का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। इसके अलावा कुर्सी की अगर बात करें तो कुर्सी भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। दिल्ली एक राज्य का नाम है। तो आप ये देख लीजिए दिल्ली, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली जो है हमारा व्यक्तिवाचक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है आपके बेटा? कॉमन नाउन होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है कॉमन नाउन होती है। तो आप ये देख लीजिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जिससे हमें किसी चीज़ का जेंडर पता चले, ठीक है, या जाति पता चले, उसको ही हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़की, नदी, पर्वत आदि। पर्वत का मतलब होता है पहाड़। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं हमारे पास। टोटल कितने भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के? हमारे पास 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास द्रव्यवाचक
संज्ञा और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को बोलते हैं मटेरियल नाउन, इसके अलावा समूहवाचक को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव और मटेरियल आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, तो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है हमारी, यानी कि मटेरियल नाउन जो होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी, समझ पा रहे हैं आप, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस का, किसी धातु, द्रव्य, सामग्री या पदार्थ आदि का बोध हो, उसे ही द्रव्यवाचक कहते हैं। तो जैसे कि आप देखिए गेहूँ हमारा क्या है? एक भोजन की सामग्री है। तो गेहूँ जो होगा किस कैटेगरी में आया, किस टाइप की संज्ञा हो गई? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। चावल, ठीक है, एक चावल है, ये खाने की एक सामग्री है। घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। अब इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन बोला जाता है इसको। समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समाज या पूरे ग्रुप का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक, दो तरीके होगा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि मतलब ये हुआ, जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक से ज़्यादा यानी कि किसी भी चीज़ का ग्रुप के बारे में पता चले, उसे ही हम क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको येलो कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सेना। तो सेना जो होती है, एक फौजी से सेना नहीं कहलाती है। तो एक सिपाही होगा तो उसे फौजी कहेंगे, जब बहुत सारे सिपाही होंगे तो उसे, या बहुत सारे सैनिक होंगे तो क्या बनती है? सेना बनती है। यानी कि ये सैनिकों को, ग्रुप को कहते हैं हम, सैनिकों के समुदाय को बोलते हैं हम सेना। पुलिस, तो पुलिस जो है, पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होता है, उसे बड़े रूप से इंगित किया जाता है। पुस्तकालय, इसके अलावा दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। समिति, आयोग, परिवार, ये हमारे क्या समूहवाचक संज्ञा की कुछ एग्जाम्पल्स थी। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं हम बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन में कहा गया है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था यानी कि हालत पता चले, गुण, उनकी खूबी, दोष, कमी, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, उसकी हालत, सिचुएशन पता चले, तो हम उसको क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा एक क्या गया? बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, एक हालत है हमारी। बुढ़ापा। मिठास, तो इसमें मिठास वर्ड क्या है? मिठास मिठाई का गुण है, यानी कि मिठाई की क्या खूबी है? वो मीठी होती है, मिठास होता है उसमें मिठाई के अंदर। क्रोध, क्रोध जो है एक हमारा भाव है, हमारे शरीर के अंदर का या हमारे मन के अंदर का एक भाव होता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो उसे बोलते हैं, गुस्से को हिंदी में बोलते हैं क्रोध। ठीक है। हर्ष, ये भी हमारा एक भाव है, दया, दशा है। बालपन, बालपन बालक का गुण है, यानी कि बच्चों के अंदर जो कि होता है सीधापन होता है। बच्चे जो कैसे होते हैं? एकदम उनकी एक सीधे साधे होते हैं, उनकी जो हालत, सिचुएशन होती है, अवस्था होती है, उसे कहते हैं बालपन। उस अवस्था को बोलते हैं बालपन। मोटापा भी एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। तो अब हमने पढ़ लिए हैं कि यहाँ पर नाउन क्या था और नाउन कितने प्रकार का था, और हमने इसमें प्रॉपर डेफिनेशन के साथ नाउन को देखा है। नाउन के हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? हमारा संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। इसके अलावा संज्ञा के हमने भेद देखे। कितने भेद हैं हमारे? 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के भी हमारे पास 2 भेद हैं, एक है हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं,
आप चाहो तो इस वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे।